जय हिंद साथियों, इंग्लिश स्पोकन कोर्स का प्रैक्टिकल कोर्स है और ये पहला लेसन है। इसमें हम थोड़ा सा समझेंगे डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस, दिस, दैट, दीज, दोस। ये चारों क्या हैं? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन है। इसकी पीडीएफ आपके पास है, आप आसानी से उसे देख भी सकते हैं, यहाँ समझ भी सकते हैं। देखिए, डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस आर यूज्ड टू पॉइंट आउट स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स और आइडियाज। मतलब दिस, दैट, दीज, दोस क्या है? डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस है। और डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन क्या काम आते हैं? स्पेसिफिक पीपल, थिंग्स या आइडियाज को दिखाने के काम आते हैं। हिंदी में लिखा है किसी व्यक्ति, वस्तु या विचार की ओर संकेत करने के लिए प्रयोग किए जाते हैं। देखो, ये दो चीजें दिखाते हैं। दे शो टू थिंग्स, नंबर और डिस्टेंस। नंबर कैसा होगा? या तो सिंगुलर होगा या प्लुरल, या तो एक होगा या अनेक। डिस्टेंस में यदि पास हुआ या दूर हुआ, पास होगा तो अलग होगा, दूर होगा तो अलग होगा। चार है दिस, दैट, दीज, दोस। अब वन बाय वन हम समझते हैं। जैसे दिस है, यह सिंगुलर है और नियर ऑब्जेक्ट, मतलब कोई भी एक चीज हो और पास में हो तो हम बोलेंगे दिस से। जैसे यह मेरी किताब है तो दिस इज माई बुक। यह मेरी किताब है, दिस इज माई बुक। यह एक सुंदर फूल है, दिस इज अ ब्यूटीफुल फ्लावर। दिस इज माई फ्रेंड रोहन, यह मेरा दोस्त रोहन है। यह वही घर है जिसमें मैं रहता हूं, तो दिस इज द हाउस आई लिव इन। दिस इज एन इंटरेस्टिंग स्टोरी, यह एक दिलचस्प कहानी है। अब देखिए, पास की जगह यह दूर हो जाए, मतलब सिंगुलर है लेकिन दूर है, तो फिर दैट का उपयोग हम करेंगे। यूज टू रेफर टू वन थिंग और पर्सन दैट इज फार अवे फ्रॉम द स्पीकर, मतलब वो नियर था। देखिए, यहाँ लिखा है हमने दिस में क्या लिखा है? नियर, सिंगुलर और नियर। यूज टू रेफर वन थिंग और पर्सन दैट इज नियर टू द स्पीकर, और ये क्या है? फार है, दूर है। तो यह की जगह हम वह बोलेंगे। वह मेरी कार है, वह वहां मेरी कार है, दैट इज माई कार ओवर देयर। वह वहां के लिए हमने ओवर देयर लगाया। वह तुम्हारा पेन टेबल पर है, दैट इज योर पेन ऑन द टेबल। वह मेरा घर नहीं है, दैट इज नॉट माई हाउस। वह एक शानदार दिन था मतलब वाज लगा दिया, दैट वाज अ ग्रेट डे। वह वही लड़का है जिसने इनाम जीता, दैट इज द बॉय हु वॉन द प्राइज। अब देखिए, एक से ज्यादा है, प्लुरल है मीन्स, और पास में है तो दीज। यूज्ड टू रेफर मोर देन वन थिंग और पर्सन दैट इज क्लोज टू द स्पीकर, स्पीकर के पास में है। यदि सिंगुलर था तो दिस लगाया, दूर था तो दैट लगाया सिंगुलर में, लेकिन अब प्लुरल है तो हम दीज लगा रहे हैं। ये मेरी किताबें हैं, दीज आर माई बुक्स। ये मेरे दोस्त हैं, दीज आर माई फ्रेंड्स। ये ताजे सेब हैं, दीज आर फ्रेश एप्पल्स। ये वही चाबियां हैं जिन्हें तुम ढूंढ रहे थे, दीज आर द कीज यू वर लुकिंग फॉर। ये सुंदर फूल है, दीज आर ब्यूटीफुल फ्लावर्स। अब देखिए, ये यदि दूर हो जाए, मतलब मोर देन वन जो है प्लुरल है, फार यदि हो जाए तो यूज टू रेफर टू मोर देन वन थिंग और पर्सन दैट इज फार फ्रॉम द स्पीकर। बताने वाले से कोई चीज दूर है और अनेक है तो हम दोज का उपयोग करेंगे। दोज आर माई शूज ओवर देयर, वो वहां मेरे जूते हैं। दोज आर योर फ्रेंड्स स्टैंडिंग आउटसाइड, वो बाहर खड़े तुम्हारे दोस्त हैं। दोज आर ब्यूटीफुल माउंटेन्स, वे सुंदर पहाड़ हैं। दोज वर द डेज वी एंजॉयड अ लॉट, वे दिन थे जब हमने बहुत आनंद लिया। वे मेरी किताबें नहीं हैं, दोज आर नॉट माई बुक्स। सिंपल। तो चार चीजें हमने देखी, दिस, दैट, दीज, दोस। चारों में हमने क्या किया? दो सिंगुलर के लिए, दो प्लुरल के लिए, दो पास के लिए, दो दूर के लिए। अब दिस, दैट, दीज, दोस मतलब डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउन कैन आल्सो रेफर टू टाइम और सिचुएशन और आइडिया। कोई टाइम हो, सिचुएशन हो, आइडिया हो, वो भी हम इससे बताते हैं, नॉट जस्ट फिजिकल ऑब्जेक्ट्स। जैसे यह शुरू करने का सबसे अच्छा समय है, दिस इज द बेस्ट टाइम टू स्टार्ट। वह एक शानदार अनुभव था, दैट वाज अ वंडरफुल एक्सपीरियंस। ये वे समस्याएं हैं जिन्हें हमें हल करना ही चाहिए, दीज आर द प्रॉब्लम्स वी मस्ट सॉल्व। दोज वर द डेज ऑफ रियल हैप्पीनेस, वे सच्ची खुशी के दिन थे।
6 नंबर पे हमने दिया दिस और दैट का उपयोग टॉकिंग अबाउट आइडियाज और थॉट्स। आइडियाज और थॉट्स भी बता सकते हैं, जैसे यही मैं कहना चाहता था, दिस इज व्हाट आई वांटेड टू से, मेरा मतलब वही है, दैट्स व्हाट आई मीन, यह ऐसे काम करता है, दिस इज हाउ इट वर्क्स, इसलिए मैंने तुम्हें बुलाया, दैट्स व्हाई आई कॉल्ड यू। कुछ कॉमन एक्सप्रेशंस हैं जो डेमोन्स्ट्रेटिव प्रोनाउंस के साथ उपयोग किए जाते हैं, जैसे दैट्स इट, बस यही है, दैट्स इनफ, बस बहुत हुआ, दिस इज अमेजिंग, यह शानदार है, दोज वर द डेज, वो क्या दिन थे, दैट्स नॉट फेयर, यह ठीक नहीं है। क्विक रिकेप में देखें, मतलब हम रिपीट कर लें, तो दिस और दीज सिंगुलर और प्लुरल के लिए पास में हो तो दिस और दीज, यही चीज यदि दूर हो तो दैट और दोस, मतलब सिंगुलर के लिए दैट, प्लुरल के लिए दोस। सिंपल। यूज टू पॉइंट आउट पर्सन्स, ऑब्जेक्ट्स, टाइम और सिचुएशन। ठीक है। अब इसके बाद रियल लाइफ के एग्जाम्पल से 500, जिसके वीडियो अलग है शॉर्ट्स के रूप में। तो यह वीडियो 2-3 बार देखें और समझने की कोशिश करें। उसके बाद भी मैं तो हूँ ही सही, ऑनलाइन क्लास दूंगा ही सही आपको, सिंपल है। उसके बाद ये रियल लाइफ एग्जाम्पल्स पढ़ें ताकि टेस्ट दे सकें आप। ठीक है, बार बार प्रैक्टिस करें। इफ़ यू स्पीक अगेन एंड अगेन इट विल बिकम योर हैबिट। और हैबिट ही जनरेट करना है कि ऑटोमेटिक निकले। यदि कोई चीज़ को आप बार बार बोलोगे तो आसानी से बोल पाओगे। थैंक यू।